हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आस्क ऑलमोस्ट एनीथिंग हिंदी चैनल में। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि आप बेवकूफ़ कैसे नहीं बने, खासकर ऑनलाइन इनकम को लेकर। जैसे आप ये वर्ड सुनते हो ना, ऑनलाइन इनकम या ऑनलाइन अर्निंग, तो आपको लगता है ये तो बहुत आसान है, कोई ना कोई ऐसा फंडा ज़रूर होगा जिस पे मैं बस स्वाइप करूं लेफ़्ट राइट या क्लिक करते जाऊं, बहुत सारे यूआरएल मुझे मिल जाए, बस मेरा काम हो क्लिक करना और आपके 5-5 रुपये, 2-2 रुपये, 10-10 रुपये बनना शुरू हो जाए। इसी का लोग फ़ायदा क्या उठाते हैं? हम ऑनलाइन अर्निंग इसी को समझते हैं। जैसे मैं किसी को बताता हूँ, मैं एडसेंस के थ्रू, गूगल एडसेंस के थ्रू अर्निंग करता हूँ अपने वेबसाइट और यूट्यूब चैनल के थ्रू, तो लोग मेरे से सीधा सवाल यही पूछते हैं, 1000 व्यू के कितने मिलते हैं, 1 व्यू के कितने मिलते हैं, 100 व्यू के कितने मिलते हैं। या जैसे मैं कहता हूँ मैं फेसबुक के थ्रू अर्निंग करता हूँ, तो वो कहते हैं 1 लाइक के फेसबुक, मुझे 1 लाइक के कितने मिलेंगे, 5 लाइक के कितने मिलेंगे, 100 लाइक के कितने मिलेंगे। या इसी तरह से अगर मेरी कोई अपनी वेबसाइट है तो वो पूछेंगे आपके वेबसाइट पे अच्छा 10,000 व्यू हैं, तो 10,000 व्यू के आपको कितने मिलते हैं। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं और जिनके पास जानकारी नहीं। हिंदुस्तान में क्या है, ज्ञान मुफ्त बांटा जा रहा है। ऐसे मैं भी मुफ्त ही बांट रहा हूँ, लेकिन क्या है ना, सभी लोग मुफ्त बांटते हैं। और सबसे ज़्यादा जो नुकसान है वो ये है कि जिसको कुछ आता नहीं है ना, वो भी आपको ज्ञान दे देते हैं। नहीं, अगर आपको ये विश्वास नहीं है तो आप एक एक्सपेरिमेंट करें अपने फ्रेंड ग्रुप में। आप कोई अच्छा सा टॉपिक लें, उसको पहले आप स्टडी कर लें, उसके बाद आप अपने 5 फ्रेंड से पूछें। आप देखेंगे 5 में से 3 या 4 फ्रेंड आपको उस टॉपिक के बारे में ज़रूर बता देंगे, चाहे वो सही हो या गलत। तो हो गया ना आपका पोपट। ऐसे ही आप अगर ऑनलाइन अर्निंग के बारे में पूछेंगे तो उसी में से कोई ना कोई आपको उसके बाद नॉलेज हो या नहीं, क्योंकि सब आदमी सोचता है ना कि मैं स्मार्ट हूँ, या चलो सामने वाला बंदा उसको नहीं आता तभी तो मेरे से पूछ रहा हूँ, तो मैं बता दूंगा तो उसकी नज़र में मैं स्मार्ट हो जाऊंगा। इसी चक्कर में हम बेवकूफ़ बनते चले जाते हैं। ठीक है, तो मैं आपको मोटा मोटी बता देता हूँ ऑनलाइन बिजनेस क्या है, या ऑनलाइन में गूगल या फेसबुक या व्हाट्सएप पैसे कैसे कमाती है, या कोई भी लिंक्डइन है, बहुत सारे सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट है। पहले सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट ने कमाई पे ध्यान नहीं दिया, पहले इन लोगों ने लोगों को जोड़ने पे ध्यान दिया। सबसे पहले मैं बात करता हूँ फेसबुक के। फेसबुक क्या है? फेसबुक पेज बनाने के लिए देती हैं किसको? फेमस पर्सनालिटी को, या आप भी बना सकते हैं, या कोई कंपनी है वो अपना पेज बनाती है। तो अब क्या है कि हमने जब फेसबुक के पास, जैसे मैं एक यूज़र हूँ फेसबुक का, तो फेसबुक के पास मेरे बारे में फेसबुक क्या क्या जानते हैं, मैं कितने एज का हूँ, मैं कहाँ काम करता हूँ, या मेरी क्वालिफिकेशन क्या है, ये सारी चीज़ें फेसबुक को पता है। मेरे एज से लेकर मैं क्या क्या पोस्ट करता हूँ, उस कंटेंट में जो भी मैं लिखता हूँ, वो सारा फेसबुक के पास डेटा स्टोर है। इसी तरह से जितने भी मेंबर्स हैं फेसबुक के अंदर, सभी का जानकारी फेसबुक के पास है। अब जैसे एक ने कंपनी खोला XYZ, वो कंपनी है जैसे कि रख लेता हूँ परफ्यूम का, ठीक है, तो परफ्यूम कौन लगाएगा? 60 साल के अंकल तो नहीं लगाएंगे ना, जो डियो वगैरह होता है, ठीक है, वो तो लगाएंगे कि जो 14-15 साल के लड़के से लेकर 30-35 साल के जो हैं वो लगाएंगे, मेल और फीमेल, ठीक है, या उससे ऊपर के जो कंजप्शन है वो कम है। तो फेसबुक क्या कहता है कि मैंने XYZ परफ्यूम नाम से एक कंपनी बनाया है, तो मैं अपना पेज फेसबुक पे बनाऊं। मैंने फेसबुक पे पेज बना लिया XYZ परफ्यूम प्राइवेट लिमिटेड। अब मुझे अपनी कंपनी को प्रमोट करना है, तो फेसबुक के पास, मैंने पहले ही बताया, बहुत सारा डेटा होता है। तो फेसबुक क्या कहेगा, आप किस एज ग्रुप में अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना चाहते हैं, सारे एज ग्रुप वाले उनके पास लाइन अप हो जाएंगे। फिर कहेंगे कौन से जेंडर, लेडीज परफ्यूम है या जेंट्स है, उसी तरह से आ जाएगा। इवन आपका जो पेइंग कैपेसिटी है वो भी फेसबुक को पता होता है। वो कैसे? आप दूसरे वेबसाइट्स वगैरह पे जाते हैं, कुछ ऑनलाइन परचेज किया अमेजन से, फ्लिपकार्ट से या क्या, तो आपकी कैपेसिटी पता चल जाती है। अगर आप कार एसेसरीज खरीदते हो, इसका मतलब आपके पास कार है। अगर आप कुछ इसी से रिलेटेड कुछ और चीज़ खरीदते हो, या कोई दूसरे टाइप का प्रोडक्ट खरीदते हो जिससे लगता है जो 1 लाख रुपए महीना कमाने वाले ही खरीद सकते हैं,
ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो 5 लाख रुपए महीना कमाने वाले ही खरीद सकते हैं, तो उसके हिसाब से उनको इनकम ग्रुप भी पता चल गया। तो अब इसी तरह से डेटा मिल गया आपका परफ्यूम वाले का। तो परफ्यूम वाले को क्या कहते हैं कि आप अपने पेज पे लाइक बढ़ाओ। तो किसके लाइक बढ़ेंगे? जो परफ्यूम के यूज़र हैं। तो उसमें क्या कहेगा कि हम 1 लाख लोगों तक, ऐसे लोगों तक आपके पेज का ऐड दिखाएंगे लाइक करने के लिए। उसमें से जो पसंद करते हैं वो लाइक करेंगे। फिर इसमें रेटिंग होती है अलग अलग। जैसे परफ्यूम इंडस्ट्री की अगर कंपनी है फेसबुक को ज़्यादा दे रही है तो उसके CPC जो कॉस्ट पर क्लिक या कॉस्ट पर लाइक है वो ज़्यादा होगा। जिस इंडस्ट्री के अंदर काफ़ी कम मतलब वो लोग हैं, कंपटीशन नहीं है, तो उसके पेज लाइक के कॉस्ट कम होते हैं। ठीक है, तो जैसे परफ्यूम का मैंने किया तो 5 रुपये लाइक, 8 रुपये लाइक। तो इस तरह से फेसबुक चार्ज करता है। फेसबुक की अपनी एक ऐड की वेबसाइट होती है, वहीं पे अगर आप फेसबुक में जाकर देखेंगे सेटिंग के पास तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा ऐड विद फेसबुक के नाम से। उसी तरह से ट्विटर्स में होता है ads.twitter.com। गूगल का नाम है adword.google.com। इसी तरह से अलग अलग कंपनियां करती हैं। सब क्या करती है, आपको एक तरह से डेटा की तरह ट्रीट करती है, आपके सारे इन्फॉर्मेशन को डेटा की तरह ट्रीट करती हैं। फिर जो भी जिसके लिए भी आप कंज्यूमर हैं, जिसके लिए आप कस्टमर हैं, उनको आपका सारा इन्फॉर्मेशन कहती है कि आप यूज़ कर सकते हो, इसके लिए हमें चार्ज करो। इसीलिए फेसबुक यूज़ करने पे कोई पैसे नहीं है। ऐसे व्हाट्सअप आ गया, व्हाट्सअप से भी सब कुछ पता है। व्हाट्सअप में हमारे जितने फ्रेंड जुड़े हुए, हम जितने ग्रुप में हैं, उससे वो हमारी सारे एक्टिविटी को कैच करके रखता है। तो जहाँ पे हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो सारा इन्फॉर्मेशन, ऐसे इस इंफॉर्मेशन से व्हाट्सअप या फेसबुक कोई हमारे घर में कोई डाका नहीं डलवा रहा, वो हमारे ज़रूरत की चीज़ ही दिखा रहा है हमें, लेकिन जिसे दिखा रहा है उससे वो पैसे चार्ज कर रहा है। इसी तरह से गूगल की बात करते हैं, हम डिफरेंट वेबसाइट विजिट करते हैं। आप किसी वेबसाइट पे जाओ, ठीक है, जैसे आपने अमेजन पे शॉपिंग कर लिया, उसके बाद आप ऐसे वेबसाइट पे जाओ जहाँ पे ऐड दिखते हैं। बहुत सारे वेबसाइट पे आप जाते हो, वहाँ पे सिर्फ ऐड ही दिखते हैं। तो आप देखोगे, आप जो प्रोडक्ट देख रहे थे किसी भी ई-कॉमर्स वेबसाइट पे, वो प्रोडक्ट आपको वहाँ पे दिखता है। इसका मतलब गूगल भी आपके डेटा को, आपके इन्फॉर्मेशन को उस कस्टमर तक, उस कस्टमर के प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग रेक्टिफाई करके, छांट कर फिर वहाँ पे ऐड दिखाता है। ठीक है, ये गूगल के कमाने का है। ट्विटर पे भी ऐसे होता है कि फॉलोअर्स वगैरह बढ़ाने के लिए वो कहता है आप ऐड करो, या आप जैसे कैसे फेसबुक पे कैसे करेंगे। हमने एक परफ्यूम लॉन्च किया, हमने कहा ये परफ्यूम का ऐड है, एक साइज में हमने बना लिया, ये सबके वॉल पे दिखे इस एज ग्रुप पे, तो सबके वॉल पे दिखेगा, बाय नाउ का एक आइकन रहेगा, हमने क्लिक किया, हमने परचेज कर लिया। ये आप जनरली फेसबुक पे राइट साइड में देखेंगे, एडवर्टाइजमेंट चलते रहता है, कभी कभी बीच में भी आ जाता है, किसी वेबसाइट का भी ऐड आ जाता है। इसी तरह से गूगल का मैंने बता दिया, किसी वेबसाइट पे ऐड आता है, और ट्विटर का बता दिया, जैसे फेसबुक पे ऐड आता है उसी तरह से ट्विटर पे आता है। इसके अलावा जैसे लोग कहते हैं ना, अच्छा इसमें आपको एक चीज़ तो क्लियर हो गया होगा कि ऐड सभी को दिखाया जाता है, ऐड दिखाने के पैसे मिलते हैं। अब कुछ लोग क्या, जैसे आजकल बहुत ज़्यादा न्यूज में आ रहा है सोशल ट्रेड और एब्लेज और ऐसे XYZ पता नहीं क्या क्या, जार फंड एक्स्ट्रा, ये सब लोगों को बेवकूफ़ कैसे बनाते। वो कहते हैं फेसबुक ना लाइक करने के 5 रुपये देती है, तो वो क्या करते हैं, आपसे 10,000 20,000 जो भी पैसे ले लिया, फिर क्या कहेंगे, आपको लाइक करने के लिए एक लिंक दे देगा। आप ये सोचो कि फेसबुक या कोई जो फेसबुक का जो क्लाइंट है वो उन्हें लाइक करने के पैसे देता है जो उससे रेलिवेंट हो। अगर 100 एम्प्लॉय बैठकर अगर आपके पेज पे लाइक बढ़ा रहे हैं या आपके वेबसाइट पे व्यू बढ़ा रहे हैं, उससे उस कंपनी का मतलब फेसबुक के क्लाइंट का क्या फ़ायदा। मैं अगर बैठकर एक दिन में 10,000 लिंक पे क्लिक कर रहा हूँ या 10,000 लिंक को व्यू कर रहा हूँ, और जिसमें मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है कि वो डायपर बेच रहा है, बुक्स बेच रहा है, या कार बेच रहा है, या बाइक बेच रहा है, या कोई और चीज़ बांट रहा है, कोई और चीज़ बेच रहा है, उसमें मेरा क्या फ़ायदा है। मैं तो उसको एक तरह से क्लिक करूँगा। तो कोई भी कंपनी किसी भी तरीके से लाइक करने के या क्लिक करने के पैसे क्यों देगी, ये चीज़ लोगों को समझना ज़रूरी है कि ऐड उसी को दिखाया जाता है। जैसे होर्डिंग हम देखते हैं, होर्डिंग टंगा हुआ होता है रोड के किनारे, सभी लोग देखते हैं, बूढ़े बच्चे जवान, हर मर्सिडीज की है, उसमें सब देख रहे हैं, जिनके मतलब का होता है सिर्फ वही खरीदते हैं ना। लेकिन वो जो होर्डिंग लगाने वाला होता है या जो कंपनी होर्डिंग लगवा रही होती है रोड पे, उसको पता है कि इधर से
हर तरह के लोग जाते हैं, हर तरह के लोग में से कुछ उनके कस्टमर हो सकते हैं। एक दिन में जैसे 1 लाख लोग इधर से जा रहे हैं तो उसमें से 100 उनके कस्टमर होंगे, 10 उनके कस्टमर होंगे, लेकिन कस्टमर जरूर होंगे। तो वो कस्टमर के लिए आपको अगर कोई ऐसा कहता है कि ये होर्डिंग है ना, ये होर्डिंग को रोज तू देखेगा 10 बार तो तेरे को कंपनी 10 रुपये देगी, कंपनी बेवकूफ़ है? क्यों देगी होर्डिंग को देखने के? होर्डिंग इसलिए लगाती है ना कंपनी कि आप के लिए सिर्फ नहीं है, वो उनके कस्टमर्स के लिए, सभी के लिए है। तो ऐसे जालसाजों से बच कर रहें। इस तरह की जितनी स्कीम होती है सारे फ्रॉड हैं। इंटरनेट पे एडवर्टाइजमेंट के या टीवी पे भी जो एडवर्टाइजमेंट के इसीलिए पैसे मिलते हैं। नहीं तो आप एक यूट्यूब चैनल खोलकर अपने ही वीडियो पे रोज आप ऐड देखते रहो, रोज ऐड देखते रहो, आपको यूट्यूब ब्लॉक कर देता है। क्यों करता है? अरे आपके ऐड देखने से उस कंपनी का क्या भला हो रहा है? वो तो आप अपना पैसे बढ़ा रहे हो ना। ठीक है, तो इस वीडियो को इन्फॉर्मेशन एज ए इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि ऑनलाइन बिजनेस के बारे में या ऑनलाइन कैसे वो मार्केटिंग में एड्स वगैरह कैसे चल रहे हैं लोगों को पता चले। और लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ये वीडियो मैं पहले भी बनाने वाला था, लेकिन मैंने कैलकुलेट किया था तो मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से ही ये स्कैम बहुत बड़ा लग रहा था। मैंने सोचा अगर मैं इसे पहले लेकर आता हूँ, वीडियो बनाता हूँ, मैं भी यहीं नोएडा सेक्टर 63 में ही रहता हूँ, तो हो सकता है मेरे ऊपर कुछ कार्रवाई हो जाए। इसलिए मैं सिंपल सा बचने के लिए इन सब चीज़ों को अवॉइड कर रहा था। अब क्या है, अब बहुत सारे लोगों को सपोर्ट में ले रही है कंपनी के डायरेक्टर भी। वो क्या कर रही है कि लोगों को कह रही है कि नहीं, ये तो देश का भला करने वाले कंपनी है, 8 लाख लोगों को रोजगार दे रही है। अब इसमें क्या होगा, जो पुराने कस्टमर थे उनके पैसे डूब रहे हैं, जो नए कस्टमर थे अभी भी कंपनी के पास 7 अरब हैं, 37 अरब हैं, उससे तो वो बहुत दिनों तक पैसे दे सकते हैं। जिसको दिया दिया, जिसको नहीं दिया नहीं दिया। इससे क्या होगा कि कम से कम जो पुराने लोग आएंगे, पुराने लोगों की संख्या कम है, नए लोगों की संख्या ज़्यादा है। तो जो पुराने लोग आएंगे तो उसके ऊपर नए वाले कहेंगे तुम लोग बिके हुए हो, तुम लोग पॉलिटिकल पार्टी के आदमी हो, तुम लोग ज़बरदस्ती हमारे जो अनुभव मित्तल जी हैं उनका विरोध कर रहे हो। उस चक्कर में क्या होगा, जो कस्टमर है ना पुराने और नए, उनके बीच में ही फाइटिंग हो जाएगी। उनके बीच में वो लड़वाना चाह रहे हैं और अपना फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं। तो आप मोटा मोटी बात समझ लीजिए। आपको कहीं से भी पढ़ना है, विकीपीडिया से पढ़ना अगर आपके पास इतना सेंस है, या इंटरनेट पे बहुत सारे सोर्सेज हैं कि कैसे जो उनका बिजनेस मॉडल है वो पढ़ लीजिए पहले कि उन्होंने कैसे आपको पैसे देने के लिए कहा। और गूगल या फेसबुक या व्हाट्सएप या बहुत सारे सोशल नेटवर्किंग और जितनी वेबसाइट है वो सब पैसे कैसे देती है या क्लाइंट से पैसे कैसे लेती है। ठीक, आपको अपने आप सब कुछ समझ में आ जाएगा क्या सही है क्या गलत है। थैंक यू।